गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तब इसको ये आइडेंटिटी कहा जाता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले लिखना होगा LHS। अब LHS में क्या है, जो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। तब यहाँ क्या करना होगा, जो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा LCM हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब इसमें क्या करना होगा, जो इसमें 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होता है, बच जाता है 1 प्लस साइन थीटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा हुआ, ठीक है। अब प्लस फिर यहाँ क्या होगा, इसमें 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल होगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। इसको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, साइन थीटा यहाँ नेगेटिव है, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बचा कितना, 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे क्या बच गया, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, 1 होल स्क्वायर माइनस साइन 1 होल स्क्वायर यानी 1 और साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, ये 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इधर आ जाइए, अब 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 तो हम लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 अब बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 तो 2 हुआ, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिख के इज इक्वल टू RHS कर देना है ना। अब लिखना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS है ना, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखना होगा, हेंस प्रूव्ड। और यही इसका वेरिफिकेशन हो गया, यानी प्रूविंग हो गया। बस देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, LHS लेना है। ठीक, अब LHS में क्या है, जो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस, अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा। गौर कीजिए, अब इसको अगर हम LCM लेते हैं, LCM लेने में क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे 4 और 5 का LCM लेते हैं तो 4 इंटू 5 20 होता है। अब इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में साइन थीटा से हम डिवाइड करते हैं, साइन थीटा कैंसिल हो गया, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा हुआ बचा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लाना क्या चीज़ है, इसको ध्यान रखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस को रहने देना है, साइन को चेंज कर देना है, यानी क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और नीचे हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखिए, अब यहाँ तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस 1, अब माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखिए, इधर आ जाइए, अब यहाँ क्या है, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस 1 ये जो बचा हुआ है, और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, जो क्वेश्चन था RHS में वही आ गया, यानी लिखना होगा इज इक्वल टू RHS। फिर यहाँ लिख देना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। क्या लिखना होगा, हेंस प्रूव्ड। ये तरीका है, इसी तरीका से आपको
बोर्ड में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रूव दैट sec a माइनस टेन ए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। देखिए इसमें भी क्या करना होगा, जो वही LHS लेना है। LHS में क्या हो जाएगा, जो sec a माइनस टेन ए होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए अब क्या करना है, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस ए, और फिर माइनस टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए। अब इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कॉस ए LCM हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। क्यों, कॉस ए LCM हो जाएगा। अब यहाँ कॉस ए में कॉस से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर कॉस ए में कॉस से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को साइन एस करेंगे तो साइन ए। अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब गौर कीजिए, अब 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो वैसे ही लिखना है। और यहाँ कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ क्या है ऊपर में 1 प्लस साइन ए जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देना है। अब क्या करना है आगे देखिए, अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और होल स्क्वायर है, इसी को 2 बार लिख देना है। क्या करना है 2 बार लिख देना है। और नीचे देखिए अब यहाँ क्या है, जो A1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को साइन ए होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ जो 1 प्लस साइन ए ऊपर में है उसको तो ज्यों का त्यों लिख देना है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 1 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा 1, क्योंकि 1 से कैंसिल होता है। और यहाँ 1 माइनस साइन ए, यहाँ भी हो जाएगा 1, बच गया कितना 1 माइनस साइन ए। यहाँ लिख देना होगा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए, यानी इज इक्वल टू RHS। ठीक है, और लिखना होगा सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर क्या लिखना होगा हेंस प्रूव्ड। क्या लिखना है हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है तो LHS लिखना है। LHS में क्या लिखा जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है क्या होता है सेक स्क्वायर ए, यहाँ लिखना होगा सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ लिखना होगा कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ आपको इंडिकेट कर देना जरूरी हो जाएगा, है ना, क्या चीज़ सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको आपको इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अब सेक का फार्मूला क्या होता है 1 बाई कॉस। अब चूँकि यहाँ सेक स्क्वायर ए है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे क्या होगा सेक स्क्वायर ए का 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए का 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए किसका सेक स्क्वायर ए का, और कोसेक स्क्वायर ए का क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए तब इसको जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे 1 बाई यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड है जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। तब यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को 1 से कर देंगे तो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए, अब स्क्वायर लगा हुआ ऊपर नीचे, यहाँ क्या होगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यही टेन स्क्वायर ए आपको लाना था, यानी इज इक्वल टू RHS,
है ना। यहाँ लिख देना होगा हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।